हाय माय जनता पार्टी, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 85। ओके, चलिए। सो क्या है, अब नाउ इस एग्जाम्पल के अलग अलग पार्ट्स हैं और आपको इसमें निकालना है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें गिवन है यूजिंग द फॉर्मूला। सो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है बिकॉज अब आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे करना है इसको समझते हैं। देखो, जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उससे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स हैं, खासकर रियल रूट्स हैं या नहीं। वो कैसे करते हैं, वो एक सिंपल से मेथड से करते हैं, b² - 4ac। अब b² - 4ac a b c क्या है, सबसे पहले हम अपने a b c के वैल्यूज लिख लेते हैं। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है ना। तो यहाँ पर आपको पता है ए बी सी क्या है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। a = 3 है ना। चलो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अब b = आपका -5 है और इसी तरीके से c आपका 2 है। तो ये 3 हमारे पास हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल से एक फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रूट्स नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या रूट्स निकल सकती हैं गिवन इक्वेशन की। तो b² - 4ac से क्या आएगा, -5 का स्क्वायर, है ना, बहुत आसानी से। और आपको पता है जब भी हम कभी भी माइनस वाले डिजिट का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव में आता है ना। उसके साथ -4, a क्या है, a हमारे पास है 3 और c क्या है, c हमारे पास है 2। आप एक बार खुद भी देख लो, है ना। उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस ये भाई क्या हो रहा है इसको, 4 3 = 2, 4 3 = 12, 12 2 = 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है इट हैज़ रियल रूट्स, यानी कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। क्लियर हो गया। चलिए, एक पार्ट हमारे क्वेश्चन का खत्म हो चुका है। हम इसके रियल रूट्स कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हम वो डिटरमाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्या करने वाली हूँ, एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ कि हमें निकालना कैसे होता है। देखो, फॉर्मूला है -b √b² - 4ac। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये अभी कंप्लीट नहीं है, अपॉन 2a। ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम विदाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, चाहे आपके पास मेथड हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, ये सारे मेथड्स को भी भूल जाओ। हम सिंपली अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो बस 1 मिनट के अंदर हमारे दोनों x के रूट्स हमारे सामने आ जाएंगे। ओके, सो बस इसी तरीके से मैं अब आपको ये फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। हमारे पास वैल्यूज तो हैं ही, बस आपको क्या क्या करना है, साथ ही साथ मेरे को देखने से बेटर है कि साथ साथ ज़रा क्वेश्चन भी कर लो, पता चल जाएगा कि हम लोगों का आंसर मैच कर रहा है या नहीं। सो x हम लोग फाइंड कर रहे हैं -b। तो -b देखो, ऑलरेडी हमारा जो b है वो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लिखूंगी, प्लस माइनस √b², यानी कि -5 का स्क्वायर -4 × a × c। तो हमने अपना रूट के अंदर का एक्सप्रेशन लिख दिया है, अपॉन 2a, 2 × 3। ठीक है, तो ये हमने 2a कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करें। चलो, सो 5 प्लस माइनस √ क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, 25 - 24। क्योंकि अभी तो हमने निकाला ना b² - 4ac, तो बिल्कुल वही एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अपॉन 6। क्लियर। सो अब यहाँ पर अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो √1 विल बी 1 ओनली। तो मैं सिंपली 1 लिख रही हूँ, अपॉन 6। तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे तो बस एक ही आंसर आया है, नहीं, आंसर एक नहीं है, ध्यान से देखो, +- 1 है, यानी कि अभी मुझे एक बार
प्लस लेना है और एक पर माइनस लेना है। तो यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है ना। तो x का एक वैल्यू आपके पास है 5 + 1/6, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 5 - 1/6। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 4/6। अब हम दोनों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। तो हमारे x के दो आंसर्स आए हैं, क्या आया है, एक आया है 1, एक आया है 2/3। था ना अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट जब हमें फॉर्मूले का पता लगता है तो क्वेश्चंस को करने में और मज़ा आता है, क्योंकि कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो चलो अब आप भी ऐसे क्वेश्चंस करो, मैं बाकी के पार्ट्स के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।